बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आप कह लेंगे बेसिक भी कह सकते हैं कि आप ये जो MCQs हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए, लेक्चर एजुकेशन के लिए, SST के लिए, जितने भी PPSC FPSC KPSC के लिहाज से इंपॉर्टेंट MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले MCQs है, एजुकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्राम ए लैटिन वर्ड। जी, एजुसियर। ठीक है, एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। वो कौन सा वर्ड है? एजुसियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुसियर मीन्स। जी, एजुसियर का मतलब है टू ड्रॉ आउट। ठीक है, टू निकालना, टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट। एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इज़ द सेइंग ऑफ। जी, ये डेफिनेशन किसने दी थी एजुकेशन की? एरिस्टोटल ने। 2-3 डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने याद रखनी है। क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, एरिस्टोटल ने यानी कि अरस्तु ने ये डेफिनेशन दी थी। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इट इज़। अब सिंपल एजुकेशन की जो डेफिनेशन बेस्ट मानी जाती है वो है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक्सपीरियंसेस के ज़रिए से जो चीज़ें हम सीखते हैं उसे हम क्या जी, जो एक्सपीरियंसेस के ज़रिए जो एक्सपीरियंस जो हम चीज़ करते हैं, जो भी हम अपने डेली लाइफ में हम ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उससे नतीजे में जो हमारी लर्निंग होती है, जो हमारी ग्रोथ होती है, उसको हम बेस्ट एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे। जी, जॉन डेवे जो कि अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी दी, प्रोग्रेसिविज़म की फ़िलासफ़ी दी, लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो ये एजुकेशन की बहुत ही फेमस लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। जी, कौन सी एक्टिविटी जो है, कौन सी खसूसियत एजुकेशन की नहीं है? फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि जस्ट रटा शटा लगाओ, फैक्ट को अब्जॉर्ब करो, नो। बाकी जो 3 है लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है। जी बिल्कुल, हम ये बर्थ से शुरू होती है, डेथ तक ख़त्म होती है, लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है, एंडलेस प्रोसेस है ये। फॉर्मल इनफॉर्मल भी होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ भी है। तो फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एजुकेशन की। नेक्स्ट है, द बेसिक सोर्सेज ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ, एक MCQs है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम। ये MCQs मैंने दिया भी था और कुछ लोगों ने जो है ना वो फ़िलासफ़ी को टिक किया, और सॉरी बेसिक सोर्सेज ऑफ एजुकेशन यही क्वेश्चन था और टिक किया है फ़िलासफ़ी को। और अगर फ़िलासफ़ी नहीं था तो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे टीचर इसका आंसर, तो फ़िलासफ़ी आना चाहिए था। देखें, अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जब सोर्स की बात आएगी ना, बेसिक सोर्सेज ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आएगा। और अगर होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ड्राइव फ्रॉम, देन आपने फ़िलासफ़ी को टिक करना है। ठीक हो गया, समझ आ गई। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ये भी फ़िलासफ़र थे। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़। जी, क्रो एंड क्रो के मुताबिक फॉर्मल एजुकेशन का मकसद क्या है? फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है आपको अच्छे से पता है ना। टाइप्स ऑफ एजुकेशन 3 हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि रिजिड रूल्स होते हैं, स्पेशल आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे तालीम दी जाती है, जैसे हम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम लेते हैं या देते हैं। और इसमें एज लिमिट भी होती है, इसमें सर्टिफिकेट भी होता है, इसमें आपको एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं। तो ये सारा प्रोसेस फॉर्मल एजुकेशन में होता है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो के मुताबिक फॉर्मल एजुकेशन क्या है? मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जी, यानी कि स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाना और सोसाइटी का कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स, यानी कि चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना है, तामीर करना है, न्यू इन्वेंशन करनी है चीज़ों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। जी बिल्कुल, एम ऑफ एजुकेशन जो है ये किसकी ज़िम्मेदारी है? डिटरमाइन करना सोसाइटी की। ठीक है ना, क्योंकि सोसाइटी की जो नीड्स होंगी उन्हीं को देखते हुए हमने एम ऑफ एजुकेशन जो है वो हमारे बनेंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से हमने बच्चों को एजुकेशन भी देनी है। 9 है, द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। जी, तो रियल गोल ऑफ एजुकेशन क्या है? एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज। ठीक है ना, हमारा मकसद क्या है एजुकेशन को हासिल करने का? स्किल्स, हैबिट्स और नॉलेज का। 10 है, एजुकेशन प्लान विद ए पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज़। जी, प्लान्ड एजुकेशन जो होती है वो फॉर्मल एजुकेशन में होता है, इसमें सारा प्रोसेस प्लान किया होता है पहले से ही, जबकि इनफॉर्मल में भी प्लान नहीं होता और नॉन फॉर्मल में भी प्लान नहीं होता।
नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नॉन फॉर्मल में ये जैसे कि ये डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, जैसे कि लॉन्ग वाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं उसमें रूल्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होते जैसे कि फॉर्मल में होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको स्पेशल कहीं अदारे में नहीं जाना पड़ता, क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो आप अपनी सिटी में रहते हुए भी जो आपको सब्जेक्ट्स, आपको ट्यूटर और ये सारा कुछ जो है वो आपको मिल जाता है। 12 है फॉर्मल एजुकेशन हैज़, जी फॉर्मल एजुकेशन रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसमें वही उन जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है कि स्पेशल इंस्टीट्यूशंस में जाना आपको पड़ता है, एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, सारा कुछ जो होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अच्छा, इनफॉर्मल कौन सा है? जो हम अपने होम से, सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से, मतलब हम अनकॉन्शियसली जहाँ जहाँ से हमारी लर्निंग हो रही थी उसे हम इनफॉर्मल कहते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और इसमें कोई भी चीज़ प्री प्लान नहीं होती। 14 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जी, वो कौन सी एजुकेशन के टाइप है जो कि एजुकेशन या इदारों तक महदूद है, तो वो है फॉर्मल, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मल एजुकेशन में हमें ख़ास इदारों में बैठ के ही तालीम लेनी पड़ती है, ये नहीं कि जहाँ देखा वहीं पे हम पढ़ना शुरू हो गए। एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाय करिस्पॉन्डेंस इन। जी, करिस्पॉन्डेंस का कीवर्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एजुकेशन जो है वो कौन सी टाइप इसमें आएगी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल जो हम कहीं से भी हमारी लर्निंग होती है, मीडिया से, इन्वायरमेंट से, घर से, हर जगह से, तो उसमें हमारी जो एजुकेशन होती है वो प्री प्लान नहीं होती। उसके बाद है इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल ठीक है, ज़िंदगी भर चलती है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। अब आपने ना फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल को मिक्स नहीं करना। नॉन फॉर्मल जो है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट? नॉन फॉर्मल मीडिया, ठीक हो गया। विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? होम। बाकी जो चीज़ें फॉर्मल में आती हैं हम यहाँ मौजूद अपनी प्रेजेंस से यहाँ पे जाके हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन होम में हम फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जहाँ पे हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है या फिर जहाँ पे हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, जहाँ से हमें कोई किताबें वगैरह मिल सकती हैं, तो ये एक प्रॉपर जगह हम नहीं कह सकते। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ इंसिडेंटल मतलब कि हम हादसाती तौर पर हम जो है ना कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम, ठीक हो गया, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में हमें किताबें होती है हमारे पास, हमने वो किताबें पढ़नी होती है, स्पेसिफिक सिलेबस होता है, स्पेसिफिक करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन में वेल डिफाइंड करिकुलम भी होता है। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। जी, एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस एम्स, करिकुलम और इवैल्यूएशन तो है, लेकिन मोटिवेशन नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, 23 है द सम ऑफ एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड करिकुलम, ठीक है। करिकुलम में सिर्फ किताबें नहीं आ जाती, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं, इनके स्पोर्ट्स वगैरह, जिससे बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से डेवलप होती है। पेडागोजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग मैथड्स, ठीक है। एक और होता है एंड्रागोजी, उसमें टीचिंग ऑफ एडल्ट्स होता है। टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, जब भी वर्थ का, डिसीजन मेकिंग का, जजमेंट का कीवर्ड आ जाए तो ये इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। यहाँ पे टीचिंग मैथड्स लिखा हुआ है, तो आपने इसको कर लेना है इवैल्यूएशन, ठीक हो गया। इवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा जी, इन एजुकेशन प्रोसेस विच इज़ इवैल्यूएटेड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एजुकेशन प्रोसेस में ये तमाम चीज़ें इवैल्यूएट की जाती हैं, एम भी, कंटेंट भी और मेथड भी। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज़ लव ऑफ विजडम, क्योंकि फिलॉसफी का जो वर्ड है वो ग्रीक से ड्राइव हुआ है। फिला एंड सोफिया, इसका मतलब है लव ऑफ, फिला का मतलब लव, सोफिया मीन विजडम। एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद वैल्यूज़, ठीक है। फिलॉसफी की जो है वो 3 इसके वो हैं एरियाज़, ठीक है। एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी। एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़, एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज और ओंटोलॉजी में हम रियलिटी को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और ओंटोलॉजी को हम, और दूसरा जो इसका नाम है वो है मेटाफिज़िक्स, और मेटाफिज़िक्स में भी ज़ाहिर है हम रियलिटी को ही देखेंगे। इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरिंग बिलीव्स फ्राम डिफरेंट फिलॉसफीज़, जब हम मुख्तलिफ फ़िलासफ़ी से आइडियाज़ लेके एक फ़िलासफ़ी बनाएंगे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिज्म। एवरलास्टिंग रियलिटी इज़ फोकस्ड इन पेरेनलिज्म, पेरेनलिज्म की फ़िलासफ़ी जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, जिसको एडलर, हचिन
जो इसके एक्सपोनेंट थे, और इसमें वो एवरलास्टिंग, पेरेनलिज्म का मतलब ही एवरलास्टिंग है, यानी कि जो चीज़ पुरानी दौर से चलती आ रही है सदियों से, उसी चीज़ पे ही ये फोकस करेंगे, जो ख़त्म होने वाली, मतलब जो कह रहे हैं कि चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। मोस्ट कंजर्वेटिव फिलॉसफी भी इसे कहा जाता है। यूज़फुल कल्चर एंड स्किल्स इस एम्फसाइज इन इसेंशलिज्म, इसेंशलिज्म भी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, और विलियम बैगले इसके जो एक्सपोनेंट हैं, और इसमें कल्चर स्किल की, बैक एंड बेसिस की, और जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज़ें हैं, इसेंशियल जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आप कह सकते हैं कि बुनियादी चीज़ें हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो इसमें सिखाने का कहा जाता है। उसके अलावा ये टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है, ठीक है, और सॉरी कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है ये। और इसके अलावा इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन जो होते हैं वो ट्रेडिशन से लिए जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस्ट प्रोग्रेसिविज़म, ठीक है। प्रोग्रेसिविज़म की फ़िलासफ़ी जो है वो जॉन डेवे ने दी थी, ये भी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, और ये ऑल्टरनेट फ़िलासफ़ी है प्रैग्मेटिज़म के। और प्रोग्रेसिविज़म में भी जो है वो चेंज की बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है, ये तकरीबन प्रैग्मेटिज़म के सेम है। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक इज़ एट द कोर ऑफ, ग्रेट बुक्स की बात जो है वो पेरेनलिज्म की फ़िलासफ़ी में की जाती है, एसेंशलिज्म नहीं है, एसेंशलिज्म यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पेरेनलिज्म की जो फ़िलासफ़ी है उसमें ग्रेट बुक्स, हिस्ट्री की, यानी कि पुरानी जितनी भी चीज़ें चलती आ रही हैं उसी को ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की जो नेचर है वो सेम रहती है, इसलिए एजुकेशन भी सेम ही होनी चाहिए, ये हचिन ने कहा था। उसके बाद हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरेनलिज्म, जी पेरेनलिज्म के जॉन डेवे जो है ये प्रोग्रेसिविज़म और प्रैग्मेटिज़म के एक्सपोनेंट हैं, ये पेरेनलिज्म के नहीं है, ठीक है। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन, डेमोक्रेसी की बात भी जॉन डेवे ने की थी, तो प्रोग्रेसिविज़म की फ़िलासफ़ी जो है वो उन्होंने ही दी, तो प्रोग्रेसिविज़म आएगा। अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल, तो प्रोग्रेसिविज़म ही आएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिविज़म में एक्सपीरियंस की बात, डेमोक्रेसी की बात, चेंज की बात, लर्निंग टू डू बाय डूइंग, ये सारा कुछ इसी फ़िलासफ़ी में आएगा। उसके बाद है एथिक्स एंड एस्थेटिक और कंपोनेंट्स ऑफ एक्सोलॉजी। अच्छा, एक्सोलॉजी जो एरियाज़ ऑफ फिलॉसफी मैंने आपको बताए हैं, एंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी में फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं, एथिक्स और एस्थेटिक। एथिक्स में हम राइट और रॉन्ग की बात करते हैं, और एस्थेटिक पे हम ब्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन, जी प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो चीज़ हमें पता है, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमें उसका प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो चीज़ प्रोग्रेसिविस्ट और जितने भी प्रैग्मेटिस्ट हैं उनके हवाले से वो चीज़ बिल्कुल भी वैल्यूफुल नहीं है, वैल्यूलेस होगी, ठीक है। जब भी हम किसी भी थ्योरी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जी है द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ़ टीचर इज़, जी चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिविस्ट आ जाएगा, अगेन इसमें बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाता है। उसके बाद लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, अगेन वही बात आ गई प्रोग्रेसिविज्म वाले। एसेंशलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन, मैंने आपको ऊपर बताया है, ट्रेडिशन से लेते हैं एसेंशलिस्ट फिलासफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, ये वाहिद फिलासफी है जो कंटेंट और टीचर सेंटर्ड है। एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू, जी अच्छा ये एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जी ये क्रुक्स ऑफ एजुकेशन में यही लाइन दी हुई है, और वहाँ पे आई थिंक पेरेनलिज्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो पेरेनलिज्म नहीं प्रोग्रेसिविज्म है, तो यहाँ पे प्रोग्रेसिविज्म ही लिखा है, तो वहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है। ये दो स्टेटमेंट ना एक जैसी ही लगती हैं। एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ये तो है प्रोग्रेसिविज्म, वो है एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट, ठीक है, वो पेरेनलिज्म की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंस इज़ मोर रियल दैन चेंज, ये परमानेंसी की बात और ये पेरेनलिज्म की फिलॉसफी करती है। पेरेनलिज्म की फिलॉसफी अगेन बता रही हूँ, हचिन और एडलर ने दी थी, ये एक्सपोनेंट थे। ये कहते थे कि ग्रेट बुक्स बच्चों को पढ़ानी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ाएं, लिटरेचर पढ़ाएं, और इंसानी नेचर सेम होती है इसलिए उनको सेम ही एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए, और ये चेंज पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। ये कांस्टेंट कहते थे हर चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। पेरेनलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़, जी ये मोस्ट कंजर्वेटिव वैल्यू है, इनफ्लेक्सिबल इसके रूल्स हैं, वो नॉर्म्स हैं, ओल्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये कहते हैं ट्रूथ जो है वो चेंज नहीं होता, इसलिए वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहती हैं।
तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम फ्रॉम, अब यहाँ पे देखें स्टेटमेंट चेंज है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कम फ्रॉम फिलॉसफी, और मेन सोर्स आप कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को आपने ज़रा फोकस करके पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, देन आपने ऑप्शन लगाना है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्स। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स, सोसाइटी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कल्चरल ग्रोथ है, स्किल्स है, ड्यूटीफुलनेस है, तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी ऑन इन एजुकेशन में बी, तो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिलॉसफी की एप्लीकेशन क्या है, हम एजुकेशन में फ़िलासफ़ी को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव्स हमेशा हमने जब भी सिलेक्ट करने होते हैं तो हम फ़िलासफ़ी से ही हेल्प लेते हैं। फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस स्टेटमेंट ये किसकी है, रॉस की। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना रॉसो के साथ, जिसने नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी वो और है, रॉस और है। ठीक है, रॉस दूसरे फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन और फ़िलासफ़ी जो है वो एक सिक्के की दो साइड्स हैं। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। ठीक है, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज़ यूज टू, जी अच्छा, इन पेडागोजी में कंप्यूटर इज़ यूज, यहाँ पे मिसिंग है। द वर्ड पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड, ये क्वेश्चन आ जाता होता है, तो वर्ड पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड। 53 क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, 55 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़ टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, यानी कि जो टीचर ने पढ़ाना है उसको ऑर्गेनाइज करना, इनके प्लान करना, लेसन प्लानिंग। द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज़ द मोर लाइकली यू आर रिटेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर अपने दिमाग का ज़्यादा हिस्सा यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कि आप इंफॉर्मेशन को ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं, भूलते नहीं हैं, रिटेन करते हैं। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द construction of thoughts process including remembering, problem solving and decision making is called cognitive development। ये सारे माइंड से रिलेटेड है तो ये कॉग्निटिव ही आएगा। टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट्स दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूड्स ऑलरेडी नाउ। ठीक है, टीचर्स को बच्चों को इन्फॉर्मेशन वो पेश करनी चाहिए, इस तरह से पेश करनी चाहिए इंटरेस्टिंग वे में, और इस तरह से और बच्चे को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। इस तरह बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छी होगी। जो बच्चे चीज़ें पहले से जानते हैं उनके साथ रिलेट करके अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और याद भी रहेगा। एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नॉलेज और स्किल्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम ए फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन। 60 है, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच ए लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन्स इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक हो गया। ए प्रायर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नाउन इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब क्या है कि हम उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकें, सिर्फ किताबों की हद तक ना हो। द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मैंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन वास, तो ये अरिस्टोटल थे। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले प्ले या स्पोर्ट्स को इम्पॉर्टेंस दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनलिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल करिकुलर शुड फोकस ऑन व्हाट इज़ एवर लास्टिंग। ठीक है, एवर लास्टिंग मतलब जो चेंज ना हो। प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। प्रोग्रेसिविज्म की जो फिलॉसफी है जो कि जॉन डेवी ने दी थी, इनका मानना था कि जो एजुकेशन है वो बच्चे की एक्सपीरियंस करने से आती है। बच्चा जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है अपने इन्वायरमेंट से, वो ही उसकी एजुकेशन है, वही उसकी लर्निंग है। Progressivism believes that children learn is an community। चिल्ड्रन जो है, चाइल्ड जो है अपनी कम्युनिटी से सीखता है। ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ 5 सेंसेस। ठीक है, देखना, सुनना, टच करना, सूंघना, ये सारी सेंसेस हैं। द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जी, जो चीज़ किताब में है उसको प्रैक्टिस भी करें, उसको इम्प्लीमेंट भी हमें करना है, जस्ट हम किताबों को रट्टा ना लगाएं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग फ्रॉम 5 सेंसेस। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द 5 सेंसेस थॉट। ठीक है, थॉट हमारी सेंस में नहीं आती। हमारी जो देखना, सुनना, चखना, टच करना, और 5वीं क्या है, आप बताइएगा। थॉट, एनीवे थॉट नहीं है उसमें। 70 है,
जी, द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी ए गुड सिटीजन। जी, यानी कि ये ख्याल कि बच्चे को मुकम्मल तौर पर हमने वो कौन सी फ़िलासफ़ी है, प्रैग्मेटिज़म की फ़िलासफ़ी में बच्चे को हमने मुकम्मल उसके डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ठीक है, इस तरह से टीच करना है कि वो क्या बन जाए, अच्छा शहरी। तो अच्छा शहरी बनाने के लिए कौन सी फ़िलासफ़ी एम्फसाइज़ करती है, प्रैग्मेटिज़म की फ़िलासफ़ी, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़, नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इनके जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी नॉलेज है, स्किल्स हैं, हम उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मतलब हमारा कोई भी आइडियाज़ है, कोई भी नॉलेज है, जब हमने उसको इम्प्लीमेंट करके हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 72 है, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी फोकसेस ऑन द रियलिटी ऑफ नेचर। जी, रियलिटी की बात जो है वो ओंटोलॉजी और इसका दूसरा नाम मेटाफिज़िक्स है, तो ये दोनों ही आ सकते हैं। In education dash is used to make inference about learning and development of students assessment। ठीक हो गया। The goal of teaching is desirable change in behavior। goal of teaching क्या है कि हमने बच्चे में जो हम desirable change चाहते हैं behavior में, वो आना चाहिए। राइट, इंपॉर्टेंट theories of educational learning। तो 5 educational learning theories, cognitive learning theory, behaviorism, constructivism, humanism और connectivism learning theory है। Which domain of objective is not being evaluated through our present system of examination। तो हमारे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो मौजूदा हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें कौन सी डोमेन, आपको पता है 3 डोमेन्स हैं जो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड वो तो ज़ाहिर है हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो हमारा माइंड यूज़ हो जाता है। साइकोमोटर में होता है हमारी फिज़िकली पार्ट्स को यूज़ करते हुए कोई भी एक्टिविटी करना है, हाथ पाँव हिलाना, तो ये साइकोमोटर में आ जाता है। अफेक्टिव होता है हमारी वैल्यूज़, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये चीज़ें जो है वो एवेलुएट नहीं की जाती हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम। तो कंजर्वेटिव, क्रिटिकल, क्रिएटिव, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों हैं। 78 है, करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्टूडेंट। टीचर्स नहीं आएगा, कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने टीचर्स भी लिखा हुआ था, टीचर्स नहीं, स्टूडेंट है। सिलेबस इज़ ए पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम प्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल मटीरियल इज स्टेटेड बाय स्मिथ ने करिकुलम की डेफिनेशन दी थी। रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल। अच्छा, ये आपने चीज़ याद रखनी है, अगर डिफरेंट लेवल होगा तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आएगा, और अगर सेम लेवल होगा तो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन आएगा। लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर। इट इज है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री। ठीक है, करिकुलम की जो अहमियत है वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में किस तरह होती है, कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री, इनके किसी भी मुल्क का जो उसका आइन होता है। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज़ चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, करिकुलम का मेजर हमारा क्या, उसकी आप कह सकते हैं कि क्या हम चाहते हैं, करिकुलम जब हम बनाते हैं तो हम इंडिविजुअल में भी चेंज लाना चाहते हैं। आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड सिलेबस। आउटलाइन या टॉपिक की बात हो तो सिलेबस, और डिटेल की बात हो, डिटेल यूनिट्स की बात हो, डिटेल कंटेंट की बात हो तो वो कोर्स होता है। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास। अब देखिए सेम क्लास की बात आ गई है ना, तो हॉरिजॉन्टल है, अगर डिफरेंट होता तो वर्टिकल आना था। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, करिकुलम जो भी हम पढ़ा रहे थे वो हमारी सोसाइटी से ही लिया जाता है, एम्स उसके तब डिज़ाइन किया जाता है। आउटलाइन ऑफ द कॉन्टेंट, सिलेबस, अगेन वही बात। सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फाउंडेशन। जी, कोई भी जब भी हमने करिकुलम बनाना है, जो हमने वो डिज़ाइन करना है, तो वो किस तरह डिज़ाइन करना है, हमने फाउंडेशन से वो इन्फ्लुएंस होगा। फाउंडेशन कौन सी है, फ़िलासफ़ी की, सॉरी करिकुलम की 4 फाउंडेशन है, फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन और हिस्टोरिकल फाउंडेशन। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज़ इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम जो है वो 4 हैं। ठीक है, और इसको आप COME के नाम से याद रख सकते हैं। C मीन कंटेंट, O मीन ऑब्जेक्टिव, M मीन मेथड्स, E मीन इवैल्यूएशन। लेकिन आपने याद रखना है तरतीब में पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी,
अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम टोटल 4 हैं और COME से आप याद रख सकते हैं। स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, ऑल आ जाएगा। अच्छा जी, आगे इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज़ 140 एंड अबव। यानी कि किसी भी गिफ्टेड जो बहुत ज़्यादा लाइक स्टूडेंट है उसका इंटेलिजेंस लेवल जो वो 140 एंड अबव। ये बहुत ही रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल कंटेंट, अब देखें डिटेल कंटेंट आ गया तो ये कोर्स है। आउटलाइन ऑफ टॉपिक सिलेबस, डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कोर्स। आगे फिर कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम जो है वो 4 हैं, COME कम के नाम से आप याद रख सकते हैं। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज़ कंसर्न विद आइडियाज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलोसफिकल फाउंडेशन मैंने अभी आपको ऊपर 4 फाउंडेशन बताई हैं, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल। ठीक है, साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हम स्टूडेंट्स का जो भी है इंटरेस्ट है, टीचिंग मेथड्स हैं, वो सारा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में आ जाएगा। और हिस्टोरिकल फाउंडेशन में हम देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री में कौन से हीरोज़ थे, हमारे कौन से नेशन के आप कह सकते हैं हिस्ट्री थी, उसको देखते हुए हम अपना करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सोशल में पता है एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, तो सोसाइटी को देखते हुए उसकी नीड्स को देखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, ये अगेन वही बात आ गई। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हम स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट को जो है हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से देखते हैं। करिकुलम इज़ सपोर्टेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। 98 है द रोल ऑफ द टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट करेगा जस्ट। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में टीचर जस्ट एक फैसिलिटेटर या हेल्पर के तौर पर काम करेगा। 99 है रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स। रिलायबिलिटी एक टेस्ट की क्वालिटी है, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमने एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया है, ये टेस्ट दिया है, अगर वही टेस्ट हम 1 या 2 दिन बाद या कुछ दिनों बाद वो दोबारा बच्चों से लेंगे, अगर उनमें स्कोर सेम आएगा, कंसिस्टेंसी होगी टेस्ट स्कोर्स में, तो हम कहेंगे वो टेस्ट जो है वो रिलायबल है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन। मैंने अगेन आपको ऊपर भी बताया है, वर्थ की, जजमेंट की, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की बात जो है वो इवेल्युएशन में होती है, और इवेल्युएशन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है आप कह सकते हैं, और ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है वो 100 MCQs कंप्लीट हो गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन, इसको आपने स्किप नहीं करना तमाम क्वेश्चन को। और किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी, अगर आप मेरा ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0321679813 पर आप कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट है, 40 डेज़ का सेशन है, और इसमें आपकी मुकम्मल जो है हेडशिप लेक्चर एजुकेशन की तैयारी करवाई जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। इसके साथ ही मैं कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।